दोस्तों, एक इंसान गुलाम होता है अपनी आदतों का। हम ना तो खुद को बनाते हैं और ना ही खुद को बिगाड़ते हैं। हम बनाते हैं सिर्फ अपनी आदतें और बाकी सारा काम हमारी आदतें हमसे करवा लेती है। एक बार अगर हमारी आदतें बन गई तब तो हम किसी भी काम को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपसे मैं पूछता हूँ कि क्या बिना ब्रश किए आप एक दिन रह सकते हो? क्या बिना नहाए आप 2-3 दिन तक रह सकते हो? अगर आप नहीं रह सकते हो तो क्यों? अगर हम एक दिन ब्रश नहीं करेंगे तो क्या हमारी दांतें टूटकर गिर जाएगी? अगर हम एक दिन नहीं नहाएंगे तो क्या हमारा पूरा स्किन खराब हो जाएगा? ऐसा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हम एक दिन भी बिना ब्रश किए या फिर नहाए नहीं रह सकते हैं। क्यों? इसका सिर्फ एक कारण है कि ये हमारी आदतें बन चुकी है। अब अगर हम चाहें तो भी इसे हम छोड़ नहीं सकते, और अगर हम इसे छोड़ना चाहते हैं तो हमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसीलिए अपनी आदतों पर काम करना ना बहुत ज़रूरी होता है। हमें हर समय कुछ न कुछ अच्छी आदतें बनानी चाहिए और बुरी आदतों को छोड़नी चाहिए। अगर हम ऐसा करते रहें ना तो हम एक कमाल के इंसान बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 12 आदतों के बारे में जो कि अगले 12 महीने में हमें बनानी चाहिए। आप इन 12 आदतों को ना 12 महीने में डिवाइड कर लो और हर महीने एक एक आदत पर काम करो। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि साल के अंत तक आप एक कमाल के इंसान बन जाओगे। साल के अंत तक आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी होगी। आप यहाँ पर सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि एक ही बार ना हर आदतों पर काम मत करना, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक एक महीने में एक एक आदत को लो और उसके ऊपर काम करते चले जाओ। अपनी आदतों को समय दो ताकि इसकी जड़ें आपके अंदर एकदम से गहरी हो सके। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं 12 आदतों के बारे में जो कि अगले 12 महीने में आपको बनानी चाहिए। आपको सबसे पहले काम करनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। क्यों? इसका एक ही कारण होता है, टाइम मैनेजमेंट। हम अपने टाइम को सही से यूज नहीं कर पाते हैं, इसे मैनेज नहीं कर पाते हैं और हमारा वक्त कहाँ जाता है हमें पता ही नहीं चलता। दिन, महीने और साल हमारी मुट्ठी से निकलता चला जाता है लेकिन हमारी लाइफ वहीं की वहीं रहती है। आपको पता है कि हम अपने टाइम को मैनेज क्यों नहीं कर पाते हैं? इसका एक ही कारण है कि हम अपने काम के लिए टाइम को ब्लॉक नहीं करते हैं। आप रात में सोने के समय ना रोज खुद से पूछो कि आज दिन भर में आपने क्या क्या किया। अगर मैं आपसे हिसाब मांगूं कि आज आपने 12 घंटे को किस तरह से यूज किया तो क्या आप बता पाओगे? दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं होता है कि हम जो चाहें जब चाहें हम वैसा ही करें, बल्कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमें ये पता होनी चाहिए कि हमारा वक्त कहाँ जा रहा है। आपको अपने टाइम के बारे में तभी पता चलेगा जबकि आप अपने टाइम को अच्छी तरह से मॉनिटर करोगे। आप देखो, अगर आप स्कूल जाते हो, ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हो, गेम खेलते हो, मीटिंग में जाते हो या फिर मूवी जाते हो, तो उस समय जो भी वक्त आपका खर्च होता है उसके बारे में आपको पता होता है। क्यों? इसका एक ही कारण है कि उस समय के वक्त को आपने उस काम के लिए ब्लॉक कर दिया है। आपका स्कूल जाने का समय, ट्यूशन जाने का समय, मीटिंग में जाने का, खेलने का या फिर मूवी जाने का समय एकदम से फिक्स होता है, इस समय से इस समय तक। और यही कारण है कि आपको पता होता है कि आपका वो वक्त कहाँ पर गया है। लेकिन आप बाकी के समय को देखने की कोशिश करो, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका वक्त कहाँ गया है। इसीलिए आप अपने काम के लिए अपने टाइम को ब्लॉक कर दो, तब देखो आपको पता चलेगा कि आपका टाइम कहाँ पर जाता है। अगले 1 महीने तक आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर खूब मेहनत करो, फिर देखो आपका टाइम मैनेजमेंट एकदम से पक्का हो जाएगा। और अगर एक बार आपने अपने टाइम को ठीक से मैनेज करना सीख लिया ना तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इसीलिए अगले 1 महीने तक अपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर खूब अच्छी तरह से काम करो और इसे आगे भी जारी रखो। इसके बाद अगले 1 महीने तक आप लगातार प्रैक्टिस करो ग्रैटिट्यूड की। अपना रोज थोड़ा सा वक्त निकालो और एक बार देखने की कोशिश करो कि आपकी लाइफ में अभी क्या क्या अच्छा हो रहा है। दोस्तों, हम इंसान की दुखों का सबसे बड़ा कारण है हमारा ध्यान बार बार उस तरफ जाना जो कि आज हमारे पास नहीं है। लेकिन कभी भी हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है जो कि आज हमारे पास है।
क्योंकि अपने ध्यान को उस तरफ लगाना जो कि आज हमारे पास है, ये एक आदत है और आप जानते ही हो कि कोई भी आदत बनने में वक्त लगता है। हमने कभी भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया है जो कि आज हमारे पास है और इसीलिए हमारा ध्यान बार बार उसी तरफ जाता है जो कि आज हमारे पास नहीं है। इसीलिए अगले 1 महीने तक लगातार ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करो और उसे आगे भी जारी रखो। एक बार ग्रैटिट्यूड आपकी आदतें बन गई तो फिर आपके जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आएगा, क्योंकि हर दुख के समय आपको पता होगा कि उसी समय आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है और प्रैक्टिस के साथ उस तरफ आपका ध्यान भी जाएगा। और जब आपका ध्यान उस तरफ जाएगा जो कि आज आपके पास है तो फिर आपको दुखी करने का कोई तरीका नहीं है। इसके बाद अगले 1 महीने तक आप प्रैक्टिस करो साइलेंस में रहने की। आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि साइलेंस का ये मतलब नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं बोलना है, बल्कि साइलेंस का मतलब है कि आपको उतना ही बोलना है जितना की ज़रूरत है। हम इंसान की आदत होती है ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की और इससे हमारी एनर्जी भी खत्म होती है। हमें अपनी एनर्जी का यूज करना चाहिए अच्छे काम के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, ना कि बकबक करने के लिए। इसीलिए लगातार 1 महीने तक साइलेंस में रहने की प्रैक्टिस करो और ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी और इससे आपका मन भी शांत रहेगा। हमने अभी तक 3 हैबिट के बारे में डिस्कस किया, टाइम मैनेजमेंट, ग्रैटिट्यूड और साइलेंस। अगली हैबिट है किताब पढ़ने की। दोस्तों, हम अपने जीवन में हर महान इंसान से मिल नहीं सकते, लेकिन हम उनके विचारों को, उनकी किताबों को पढ़कर जरूर सीख सकते हैं। अच्छी किताबें हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है और अगर आपको एक बार अच्छी किताब पढ़ने की आदत लग गई ना, तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आपको रोज किताब पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है तो रोज 1 पेज पढ़ लो। अगर 1 पेज पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता है तो 1 पैराग्राफ पढ़ लो। अगर इतना भी वक्त नहीं मिलता है तो वीक में 2 से 3 दिन पढ़ लो, लेकिन किताब जरूर पढ़ो क्योंकि ये आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाएगी। इसके बाद हैबिट नंबर 5 है डेली एक्सरसाइज। दोस्तों, डेली एक्सरसाइज आपके हेल्थ को अच्छा रखती है और हेल्थ हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि हेल्थ हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे जीवन के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पास उसके लिए भी वक्त नहीं है। मैंने अपने बहुत से वीडियो में कहा है और एक बार फिर से कहता हूँ कि 1 मिनट के लिए ही एक्सरसाइज करो, लेकिन रोज करो और लगातार करो। बस यहाँ पर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि एक्सरसाइज करना किसी तरह से आपकी आदत बन जाए, और अगर एक बार ये आपकी आदत बन गई तब तो आप चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाओगे। इसीलिए 1 मिनट की ही एक्सरसाइज करो, लेकिन लगातार करो और इसे रोज करो और ये आपको एकदम से फिट और एक्टिव रखेगी। एक्सरसाइज के बाद आपको आदत बनानी है डेली मेडिटेशन करने की, और ये भी आपको कम से कम 1 महीने तक लगातार करना है। दोस्तों, अपने मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। हमारा मन दिन भर इधर उधर भटकता रहता है और इसीलिए हमें कभी भी शांति नहीं मिलती। इसीलिए आप लगातार 1 महीने तक कम से कम 1 मिनट के लिए रोज मेडिटेशन करो और ये आपके मन को एकदम से शांत कर देगी। अभी तक हमने 6 हैबिट के बारे में बात किया, टाइम मैनेजमेंट, ग्रैटिट्यूड, साइलेंस, रीडिंग बुक, डेली एक्सरसाइज और डेली मेडिटेशन। अब हम आते हैं 7वें हैबिट पर और वो है पेशेंस। दोस्तों, आज हर इंसान ना बहुत जल्दबाजी में होता है और इसीलिए ज़्यादातर लोगों के जीवन से पेशेंस खत्म होता जा रहा है। एक बात को जान लो कि कभी भी मेहनत का परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता और इसीलिए हमें रखनी होती है ढेर सारी पेशेंस, क्योंकि पेशेंस एक इंसान को कभी भी जीवन में रुकने नहीं देती और उसे हार भी मानने नहीं देती। पेशेंस को डेवलप करने के लिए ना आप लगातार 30 दिनों तक एक छोटी सी प्रैक्टिस कर सकते हो। रोज रात में सोने से पहले कम से कम 5 बार खुद से बोलो कि मेरे अंदर ढेर सारा पेशेंस है, और फिर देखो पेशेंस आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। आप लगातार 1 महीने तक इसकी प्रैक्टिस करो, फिर देखो आप जीवन में कभी भी इम्पेशेंट नहीं होगे। इसके बाद अगले 1 महीने तक आप कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। दोस्तों, आप एक बात को जान लो कि इस दुनिया में हर इंसान यूनिक है और कभी भी किसी की किसी से तुलना नहीं की जा सकती।
अपनी तुलना दूसरों से करना खुद का अपमान है और ये एक गंदी आदत भी है। इसीलिए लगातार 1 महीने तक अपनी तुलना कभी भी दूसरों से मत करो और इसे जारी भी रखो। इसके बाद अगली हैबिट है नेवर क्रिटिसाइज, कभी भी दूसरों की बुराई मत करो। दोस्तों, हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ भी होती है और बुराइयाँ भी, और हम जो देखना चाहते हैं हमें वही दिखाई पड़ता है। 1 महीने तक लगातार आप खुद को याद दिलाओ कि आप कभी भी दूसरों की बुराई नहीं करोगे। आप देखोगे कि लगातार प्रैक्टिस के बाद ये आपकी आदतें बन जाएगी। इसके बाद हैबिट नंबर 10 है अपने खाने को चबा चबा कर खाओ। दोस्तों, आज हम इंसान के पास वक्त ही नहीं है और इसीलिए हम अपने खाने को एकदम से जल्दीबाजी में खाते हैं, जो कि एक बहुत ही गंदी आदत है। भगवान ने हमें दांतें दी है ताकि हम अपने खाने को एकदम से चबा चबा कर खाएं, जिससे कि हमारा पेट अच्छा रह सके। लेकिन भाग दौड़ से भरी जिंदगी में हमारे पास वक्त नहीं है और इसीलिए हम खाने को भी एकदम से जल्दीबाजी में खाते हैं। तो अगले 1 महीने तक आप अपने खाने में थोड़ा सा वक्त दो, इसे चबा चबा कर खाओ और ये आपके हेल्थ को अच्छा बनाएगी। अभी तक हमने 10 महीने के लिए 10 हैबिट के बारे में बात की। अब हम आते हैं 11वें हैबिट पर, और वो है सेविंग। आप जो भी कमाते हो या फिर आपके पास जो भी पैसा है उसमें से थोड़ी सी सेविंग जरूर करो और उसे प्रॉपरली इन्वेस्ट करो। आपकी छोटी छोटी सेविंग एक दिन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगी। इसके बाद हम लेते हैं 12वीं हैबिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है अवेयरनेस। आपको 1 महीने तक लगातार प्रैक्टिस करनी है हर चीज़ों के बारे में अवेयर होने की। और इसका 2 सबसे अच्छा तरीका है। नंबर 1, हर समय अपने ध्यान को अपने ब्रेथ के ऊपर लेकर आ जाओ, और नंबर 2, आपके आसपास जो साउंड होती है उसे सुनो। आप जैसे ही अपने ध्यान को अपने ब्रेथ के ऊपर लेकर आ जाते हो और आसपास की साउंड को सुनते हो, तो आपका ध्यान एकदम से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। और अगर एक बार आपका ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में आ गया तो आप जीवन की सारी चिंताओं से एकदम से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि हमारे जीवन की सारी समस्याओं की जड़ है हमारे मन का पास्ट और फ्यूचर में भटकना। हमारा ध्यान जब भी प्रेजेंट मोमेंट में होता है तो उस समय हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि प्रॉब्लम तभी एग्जिस्ट करता है जब हम उसे पास्ट या फिर फ्यूचर से जोड़ देते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप कभी भी इसे देख लेना। तो फ्रेंड्स, ये था अगले 12 महीने के लिए 12 हैबिट जिसके ऊपर आपको काम करना है, और ये अभी आपके स्क्रीन के ऊपर है। आपसे यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 1 महीने में एक ही हैबिट के ऊपर काम करो और उसे कंटिन्यू भी करो। अगर आप हर चीज़ के ऊपर एक ही बार काम करना शुरू करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक बार में सिर्फ एक ही हैबिट के ऊपर काम करो और अगले 12 महीने में इस 12 हैबिट को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लो। फिर देखो, आपकी ज़िंदगी सफलता का दूसरा नाम बन जाएगी। तो चलो, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड वंदे मातरम।